अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं मौजूद हूँ खैबर बाज़ार शुगर बाज़ार चौक में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मशहूर ज़माना चौक है, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का, न सिर्फ पाकिस्तान का, बल्कि पूरी एशिया में ये चौक जाना पहचाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट का कारोबार है वो पूरी दुनिया में इसकी पहचान है कि यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार किया जाता है। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट यहाँ से जो है तो खरीद व फरोख्त की जाती है। यहाँ पर एक वीडियो बनी जो कि सोशल मीडिया पर सरगर्म अमल है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। पुराने ज़माने की एक कब्र निकली है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें हो रही हैं कि खुदाई के दौरान एक कब्र निकली है। तो आज हम आपको वो दिखा देते हैं, वो जगह दिखाते हैं आपको कि वो कब्र कहाँ पर निकली है और इसके वो कब्र है किसकी। इस हवाले से हम बात करेंगे और कितने ज़माने की पुरानी कब्र है वो। तो ये शुगर बाज़ार चौक है। इसके अगब में लेफ़्ट साइड पे खैबर बाज़ार है, राइट साइड पर शुगर बाज़ार है और बिल्कुल फ्रंट पे नमक मंडी है। और ये बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये ऊपर सेंट्रल जेल है और ये नीचे ये जो कनातें लगी हुई हैं और इसको वार्डन ऑफ किया हुआ है, ये वो कब्र है। तो हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। ये मोटरसाइकिल शॉप्स हैं, यहाँ पे मिस्त्री बैठे हुए हैं और ये कनातें लगी हुई हैं और ये वो कब्र है। आप देख सकते हैं कि ये इसके लग भी रहा है कि कितने पुराने ज़माने की है ये कब्र। पुराने ज़माने की जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल इसको वार्डन ऑफ किया हुआ है, कनातें लगाई गई हैं, लेकिन काफ़ी शहरी यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए कि क्योंकि इसकी वीडियो जो है तो वायरल हो गई थी और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करें कि ये कब्र किसकी है और कैसे ये यहाँ पर काम किसका जारी था। इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। वालेकुम खादिम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, बताइएगा क्या कहेंगे इस कब्र के हवाले से, किसकी कब्र है ये और ये काम कौन कर रहा था यहाँ पर और कब ये निकली है? ये तकरीबन रोज़े से पहले खुदाई की है हम लोगों ने। तो ये फिर उसके बाद कोई 10 दिन हो गए कि ये नज़र आए हैं। हमने इनको यहाँ तक पहुँचाया, निकाला है। इधर और भी सैयद पड़े हुए हैं और शहीदों का ये दीरा है, कब्रिस्तान है। तो अब इसके बाद जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करे तो इनके पास और भी हैं, उनको निकालेंगे तो उसके बाद मकबरा बनाएंगे। ये सैयद नाज़िरुद्दीन जमाल अफगानी के बेटे हैं। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि ये ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई कब्रिस्तान है। हाँ, कब्रिस्तान बिल्कुल है, ये सब कब्रिस्तान था यहाँ। अच्छा, तो ये अलहदा थे और कब्रिस्तान है, सारी आबादी हुई है। अच्छा, और ये कब्र कितनी साल पुरानी है? तकरीबन 80 साल। अच्छा, 80 साल। मुगलों के दौर में ये काम हुआ है, जब मुगलों की हुकूमत थी ना, समझिए। तो इधर मुझे किसी ने बताया है कि ये इधर जो बादशाह था औरंगजेब, उसकी बेटी भी इधर मौजूद है। अभी दिखाएं, निकालेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ है। ठीक है, तो निशानदेही तो किसी ने कर दी है कि इधर है। तो ये सैयद हैं और इनके दर्जात हैं, पूरे ख़ानदान हैं, अफ़गानिस्तान से लेकर ये बगदाद तक ये भरे हुए हैं, इनका पूरा ख़ानदान है। ये सन 74 में टीवी मैंने ऑन किया है जुम्मे के दिन, तो इनका बता रहे थे कि ये कौन है। उस वक्त तो हमें पता नहीं था कि ये मेरी दुकान के साथ ही है। ठीक है, फिर एक बंदा गया अजमेर शरीफ, उधर से वापस आया तो मुझे कहने लगा सदर फरीद होटल था, तो उसका बेटा था। तो मुझे कहा कि इधर है सैयद बादशाह। उन्होंने मुझे बताया कि इधर दुआ करते हैं और काफ़ी लोग दुआ के लिए आते रहे हैं और ये मामूली हस्ती नहीं है।
تو اس نے مجھے بتایا کہ میں جمیر گیا تھا تو اس کے 76-70 کی بات ہے، تو مجھے وہاں سے معلومات ہوئی ہے کہ یہاں موجود ہے، تو آؤ دعا کرتے ہیں۔ کافی لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں تم دعا کرو، میں ان کو چائے میں قہوہ پلاتا ہوں، بیٹھو یار کرتے ہیں، پھر اٹھاتا ہوں، میں کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ سید ہے۔ اب میڈیا والے کو سب کو میں کہتا ہوں کہ یہاں مزار بنے گا اور آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا جب ہم بنائیں گے۔ اچھا خادم استاد، تھوڑا سا یہ بتائیے گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بلکہ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس قبر کو ہو سکتا ہے یہاں سے شفٹ کر دیں، کہاں تو شفٹ ایسی کریں گے؟ کچھ خبریں زیر گردش ہے، دیکھیں تو آپ جی، کیا کہتے شفٹ ویسے کریں نا کہ روڈ پر پڑی ہے جو اچھی جگہ پہ، اچھی جگہ تو موجود ہے، تو اس میں ادھر لے جانے کہاں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی جگہ نہیں ہے تو پھر بتائیں، پھر لے جا سکتے ہیں، تو جگہ نہیں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے تو کہاں لے جائیں گے؟ ہم نے جو میں نے ادھر خدمت کی ہے ان کی، اور انہوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے، میں بتا نہیں سکتا، کون لے جائے گا؟ کہ مجھے مار کے لے جائے گا تو لے جائے۔ تو خادم استاد یہ بتائیے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیدوں کا قبرستان ہے، تو ایسے اور بھی قبریں یہاں پہ ہو سکتی ہیں؟ ہوئے ہیں، بالکل ہے۔ اب ہم ادھر سے شروع کریں گے نا، جو آئیں گے تو نکالیں گے، ان کو سامنے لے آئیں گے، اس کے بعد مقبرہ ہی بنائیں گے جہاں موجود ہے۔ تو یہاں پہ تو خادم استاد کافی زیادہ پلازے بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ قبرستان کے اوپر سب قبرستان پر یہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ چلے اللہ خیر کرے، اللہ آپ کو ہمت دے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ آپ نے ان کی ہسٹری سن لی ہے کہ تقریباً 70-80 سال پرانی یہ قبر ہے، اور سیدوں کا یہ قبرستان کہا جاتا ہے اس کو۔ یہاں پہ تو کافی زیادہ پلازے بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو شہرت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیدوں کا قبرستان ہے۔ یہ ایک قبر تو نکل آئی ہے کھدائی کے بعد، اس کا مطلب یہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایسی اور بھی قبریں ہو سکتی ہیں، اور سیدوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، تو پھر تو اور بھی قبریں یہاں پر ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ محکمہ اوقاف والے کیا کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا لائے عمل طے کرتے ہیں، کیونکہ شہریوں کو تو اس کے حوالے سے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر شاید اور بھی ایسی قبریں ہوں۔ یہ ایک تو نکل آئی ہے، تو باقی اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا لائے عمل طے کرتی ہے۔